हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विथ रजा पर। आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की वीडियो, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार को हम कवर करेंगे। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। ज्ञानपीठ पुरस्कार इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये अभी जो हमारा जेल वार्डन का जो पेपर हुआ था, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो ज़्यादातर अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो साहित्य से आने लगे हैं। तो आप इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम कि पुरस्कार का जो वर्ग है वो साहित्य के क्षेत्र में है। यानी स्थापना जो हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की वो हुई थी 1961 में। स्थापना जो हुई थी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आया था इसकी ये भी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और ये प्रारंभ जो हुआ था 1965 से प्रारंभ हुआ था। यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में हुई थी और ये प्रारंभ हुआ था 1965 से। पुरस्कार की राशि जो है वो है 11 लाख रुपये। पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपये है। जब ये प्रारंभ हुआ था उस समय इसकी जो राशि थी वो 1 लाख रुपये थी, लेकिन वर्तमान में जो इसकी राशि है वो 11 लाख रुपये है। पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो जीएस ग्रुप को दिया गया था। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो जीएस ग्रुप को दिया गया था, यानी जी शंकर ग्रुप को। किस भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं आगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी स्थापना श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना की थी वो श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। इससे इस बात को आप नोट करें। क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने करी थी, तो इसका जो आंसर होगा श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट टॉपिक, पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और बागदेवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यानी इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक बागदेवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। जब यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ उस समय 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। यानी 1965 में जब यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो उस समय 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए, यानी इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। यानी इस पुरस्कार की जो धनराशि थी वो 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया था, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुकी है। क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि 2005 में कितनी थी, तो उसकी 2005 में जो राशि थी वो 7 लाख रुपए थी। नोट करिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभी जो पीछे जेल वार्डन का जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंवर नारायण को कब साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो उस कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो 2005 में दिया गया था। इसका आंसर होगा, जेल वार्डन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की जो धनराशि थी वो 1 लाख रुपए थी। यानी जब प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1965 में मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, लेखक थे जी शंकर कुरुप। उस समय जो इसकी धनराशि थी वो 1 लाख रुपये थी। 1 लाख रुपये इसकी धनराशि थी उस समय। प्रथम विजेता जो है वो है जी शंकर कुरुप, मलयालम भाषा के। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। और प्रथम महिला विजेता जो है वो आशापूर्णा देवी, बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था 1976 में। 1976 में दिया गया था बांग्ला भाषा के लिए। और आखिरी विजेता जो है यानी कि 2019 के जो विजेता हैं वो है अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी। 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था। तो हिंदी भाषा में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं अब तक वो देखते हैं।
मैंने ये क्वेश्चन वो देखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो ही लिखे हैं, और जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, अभी जो जेल वार्डन का पेपर हुआ था वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें नोट करे हैं। तो सुमित्रानंदन पंत, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेल वार्डन के पेपर में। सुमित्रानंदन पंत यानी 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था 1968 में। किसके लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए। उनकी रचना जो थी वो चिदम्बरा के लिए दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था 1972 में उर्वशी के लिए। और अज्ञे को यानी सच्चिदानंद हिरण्यवासियन अज्ञे को जो दिया गया था वो 1978 में दिया गया था। और इनकी रचना का जो नाम था वो है कितनी नावों में कितनी बार। महादेव वर्मा को यानी कि 1982 में दिया गया था। महादेव वर्मा को 1982 में यामा के लिए दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये सारी जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अमिताभ घोष देश के सर्वोच्च साहित्य से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। यानी 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो अमिताभ घोष को दिया गया था अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है 2018 में किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो 2018 में जो दिया गया था वो अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कृष्णा सोबती को वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कृष्णा सोबती को दिया गया था। 2017 का प्रतिष्ठित पुरस्कार 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आते हैं 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार शंख घोष को बांग्ला भाषा में सन 2016 में दिया गया था। 52वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो शंख घोष को दिया गया था। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ज़्यादातर अब क्वेश्चन पेपर में जो पूछे जा रहे हैं वो साहित्य के क्षेत्र से ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ज़्यादातर साहित्य के क्षेत्र से ही आ रहे हैं, तो आप इन्हें इग्नोर ना करें, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा बार हिंदी के साहित्यकारों को दिया गया है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो सबसे ज़्यादा बार हिंदी के साहित्यकारों को दिया गया है। अब तक 11 बार हिंदी के साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, और 8 बार कन्नड़ के साहित्यकारों को, और 6 बार जो दिया गया है वो मलयालम के साहित्यकारों को अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यानी टोटल जो दे रखा है हिंदी के साहित्यकारों को 11 बार, और कन्नड़ के साहित्यकारों को 8 बार, मलयालम के साहित्यकारों को 6 बार मिल चुका है अब तक। तो देखते हैं जो जिन भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उन भाषाओं को देखते हैं। तो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई जो भाषाएं थीं उन्हें किस में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? तो 21वें संविधान संशोधन के तहत जो भाषा जोड़ी गई थी, इस संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, यानी 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 71वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था उस संविधान के संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थीं, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। इसे याद करने की ट्रिक दे रखी है, ट्रिक नमक, यानी कि ना से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो नमक। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कि 92वां संविधान संशोधन के तहत इस संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसे याद करने की भी ट्रिक मैंने दे रखी है, बोड मास, यानी बो से बोडो और डे से डोगरी और मैं से मैथिली और से संथाली, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वें संविधान संशोधन के तहत हमने 4 भाषाएं जोड़ी थीं। तो संविधान संशोधनों के तहत जोड़ी गई जो भाषाएं थीं उनकी टोटल संख्या जो थी वो 8 थी, जिसमें से 1 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है।
जिसमें से यानी टोटल जो भाषाएं थी वो 8 थी, और 8 भाषाओं में से एक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। वो भी किसे मिला है? कोंकणी को, यानी कि इसे कोंकणी को मिल चुका है। बाकी जो 7 भाषाएं हैं उन्हें अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यानी कोंकणी के अलावा जो जितनी भी भाषाएं जोड़ी थी हमने संविधान संशोधन के तहत, उनमें से केवल कोंकणी को मिला है। बाकी 7 भाषाएं उनमें नहीं, अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। यानी कि 8 भाषाओं में से 7 मानक भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ये दे रखा है 7 मानक भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, और 15 मानक भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। 15 मानक भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। एक अंग्रेजी को भी मिला है। तो कुल जो भाषाएं हो गई वो 16 भाषाएं हो गई, और कुल मानक भाषाएं 15 और एक 16, तो कुल जो भाषाएं हो गई 16 भाषाएं हो गई, और कुल मानक भाषाएं वो 15 हो गई। तो कुल 16 भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो 1968 में दिया गया था। हिंदी में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो 1968 में दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए। इनकी रचना है चिदम्बरा, उसके लिए इन्हें 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अभी तक केवल 7 महिलाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। अभी तक केवल 7 महिलाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। मैंने इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने उनके नाम लिखे हैं। सही है। तो पहला जो अमृता प्रीतम को मिला था 1981 में। किसके लिए मिला था? कागज़ थे कैनवस। ये पंजाबी लेखिका हैं, इन्हें पंजाबी भाषा के लिए दिया गया था कागज़ थे कैनवस के लिए। इनकी रचना का नाम है कागज़ थे कैनवस। फिर अगला जो मिला था वो महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में यामा के लिए। फिर महाश्वेता देवी को 1996 में दिया गया था। महाश्वेता देवी को 1996 में। किसके लिए? 1084 की माँ, यानी कि इनकी रचना थी 1084 की माँ। और फिर जो 2017 का जो दिया गया था वो दिया गया था कृष्णा सोबती को। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए दिया गया था इन्हें। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए दिया गया था 2017 में कृष्णा सोबती को। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो भी हिंदी पर ही होगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।